Dear students, in this video we will cover the prepositions of manner, direction and reason. And let's get started with the manner first. Prepositions of manner are used to express the manner in which something is done. We usually use prepositions of manner when we answer the question beginning with how. For example, how did she lose weight? And answer is she lost weight by exercising. And in this sentence, we used the preposition by, which shows the manner. And mostly used prepositions of manner are by, with, and in also. So, first of all, the use of by. By is used to denote either a person or a means of transportation. मतलब जो कोई भी काम किसी पर्सन के द्वारा किया गया हो और उसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी हम बाय यूज़ करते हैं. दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेलन गोज टू वर्क बाय बस. When we use a mean of transportation in any sentence, most of the students do mistake here and they use in instead of by. So don't forget ever when we want to denote any means of transportation use by. एंड इसके अलावा बाय को हम यूज़ करते हैं विद आई एन जी वर्ब्स. दैट मीन जब वर्ब के साथ हम आई एन जी यूज़ करते हैं देन ऑल्सो वी यूज़ बाय. एज आई गेव यू द एग्जाम्पल इन द स्टार्टिंग, शी लॉस्ट वेट बाय एक्सरसाइजिंग. ठीक है, एक्सरसाइज के साथ हमने आई एन जी यूज़ किया तो उसके साथ बाय का यूज़ हो गया. एंड इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू डिनोट एन इंस्ट्रूमेंट और मतलब कोई भी काम किसी चीज़ के साथ हम करते हैं तब हम विद यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू कट द केक विद अ नाइफ. ओके, यहाँ पर हम बाय अ नाइफ नहीं लिखेंगे, विद अ नाइफ. एंड द नेक्स्ट वन इज इन. In is used to describe the way in which something is carried out. For example, she left the stage in tears, मतलब रोते हुए. इन सेम सेंटेंस को हम with के साथ भी लिख सकते हैं. She was singing with tears in her eyes. And next we will do the prepositions of direction. And the direction मतलब किसी भी action की direction. Prepositions of direction are those words which show us to where or in which direction something moves. मतलब कोई भी चीज़ या कुछ भी मतलब किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. Into and out of. Into means going from outside to inside. मतलब बाहर की तरफ से अंदर जाना. For example, he dived into the pool. अब यहाँ पर हम इन नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज द पर्सन इज़ इन मोशन, उसकी मूवमेंट हो रही है, दैट्स वाई इन टू. एंड आउट ऑफ गोइंग आउटसाइड फ्रॉम एन एनक्लोज्ड स्पेस, मतलब अंदर की तरफ से बाहर को. फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस, मतलब ऑफिस के अंदर से उसको बाहर फेंका गया. नेक्स्ट है ऑन टू एंड ऑफ. ऑन टू मीन्स ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर को जाना. द मूवमेंट फ्रॉम डाउन टू अप. फॉर एग्जाम्पल, द टॉडलर इज ट्राइंग टू गेट ऑन टू द चेयर. कि मतलब उसके ऊपर वो जाने की ट्राई कर रही है, ऑन टू द चेयर. एंड ऑफ इज द ऑपोजिट ऑफ ऑन. ओके, ऑफ मीन्स नीचे की तरफ. मूवमेंट फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ. द बॉय fell off the tree. Next है up and down. These both refer to physical movement. Okay, physical movement होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ. Up means ऊपर, down means नीचे. The man is climbing up the stairs and the boy is going down the slide. और up and down जो words हैं, they are used to denote increase and decrease also. मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है उसके लिए भी हम अप एंड डाउन यूज़ कर लेते हैं. द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑलवेज गोज़ अप एंड सेल्डम कम्स डाउन.
मतलब जो पेट्रोल का प्राइस है वो हमेशा ऊपर ही जाता है, गोज़ अप एंड सेल्डम, मतलब बहुत कम, रेयरली वो नीचे आता है, मतलब रेयरली कम होता है वो। नेक्स्ट है टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम। टूवर्ड्स इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू समथिंग, मतलब किसी की तरफ। द बॉय रैन टूवर्ड्स हिज मॉम। एंड अवे फ्रॉम when the object is farther from something, means दूर होना. The ship sailed away from the shore. So that's all with the prepositions of direction, and I hope you get these. Now we will do the prepositions of reason, मतलब जो हमें किसी भी काम के होने का रीज़न बताएंगे. तो प्रपोजिशन ऑफ रीज़न, सेंटेंस में क्या होगा, कोई भी एक्शन और जो प्रपोजिशन है वो हमें रीज़न बताएगी. ओके, फॉर एग्जांपल इन द गिवन सेंटेंस वी डिड नॉट गो आउट. ओके, हम बाहर नहीं गए. एंड उसका उस एक्शन का रीज़न क्या था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी. प्रपोजिशंस ऑफ रीज़न है बिकॉज, सिंस, फॉर, सो एंड टू. एंड देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द हॉस्पिटल. ठीक है, वो हॉस्पिटल गया, क्यों, बिकॉज ही वॉज सिक. रीज़न है क्योंकि वो सिक था. नेक्स्ट, टू विल ऑल्सो टेल अस अबाउट द रीज़न. दे केम हियर, मतलब वो वहाँ यहाँ पर आए. वाई, टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए. अब टू प्रपोजिशंस हैं, फॉर एंड टू, ये दोनों ही हमें रीज़न बताएंगे. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ टू. जो फॉर है, मतलब फॉर के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ नाउन. ओके, उसके बाद नाउन यूज़ करते हैं. लेकिन टू के साथ वी ऑलवेज़ यूज़ वर्ब, मतलब जब भी हमने प्रपोजिशन टू यूज़ करनी है तो उसके बाद ऑलवेज़ वर्ब आएगी. फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं. वाई, फॉर द टेस्ट, क्योंकि हमारा टेस्ट है. ओके, वी आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट. जो टेस्ट है वो नाउन है. एंड इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर स्टडिंग टू क्लियर द टेस्ट. क्लियर इज़ अ वर्ब. ठीक है, टेस्ट को क्लियर करने के लिए वी आर डूइंग स्टडी. वी विल रीड वन मोर एग्जाम्पल. दे आर वर्किंग ओवर टाइम फॉर द एनुअल रिपोर्ट. ओके, मतलब ओवर टाइम वो वर्क कर रहे हैं और रीज़न क्या है, फॉर द एनुअल रिपोर्ट. और एनुअल रिपोर्ट जो है दैट इज़ नाउन. इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर वर्किंग ओवर टाइम टू कंप्लीट द एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, इस सेंटेंस में भी टू के बाद वर्ब है कंप्लीट, टू कंप्लीट द एनुअल रिपोर्ट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड टू. Next preposition of is also used to tell the cause. For example, breathing problems are increasing as a result of air pollution. ठीक है, जो मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज हो रही हैं एंड उसका कॉज, रीज़न क्या है, एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट है सिंस. सिंस इज ऑल्सो यूज्ड टू टेल अबाउट द रीज़न. सिंस यू वर नॉट एट होम. ठीक है, मतलब है उसका क्योंकि आप घर पर नहीं थे. आई लेफ्ट द लेटर ऑन द डोर. तो मैं मतलब जो लेटर थी वो डोर पर ही रख के चला गया. आई टोल्ड यू अबाउट द यूज़ ऑफ टू एंड फॉर. ओके, मतलब फॉर के बाद मोस्टली नाउन यूज़ होता है. एंड इफ़ वी वांट टू यूज़ वर्ब. ओके, अगर वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब के साथ ing होगा. फॉर एग्जाम्पल, द बस इज़ यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. ओके, अब इसके फर्स्ट पार्ट में एक्शन हो रहा है. ठीक है, बस को मतलब यूज़ किया जाता है फॉर, किस पर्पज़ के लिए, किस रीज़न के लिए, फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. नेक्स्ट इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ टू एंड इन दिस सेंटेंस वी यूज़ टू प्रपोजिशंस. ओके, मतलब टी और टू को हमने 2 बार यूज़ किया है और उन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. ही वेंट टू द शॉप टू बाई न्यू क्लोथ्स. ही वेंट टू यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, मतलब वो बता रही है कि किस तरफ वो गया. ही वेंट टू द शॉप. एंड जो नेक्स्ट टू है दैट इज़ टेलिंग अस अबाउट रीज़न.
ठीक है, क्यों गया? टू बाई न्यू क्लोथ्स। ओके, यहाँ पर टू के बाद वर्ब है, एज आई टोल्ड यू, टू बाई न्यू क्लोथ्स। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सो, जिसको हम बोलते हैं इसलिए। आई नो यू आर टायर्ड सो आई लेट यू रेस्ट। मतलब कि मुझे पता है तुम थके हुए हो, सो इसलिए मैं आपको रेस्ट करने दूंगा। आई लेट यू रेस्ट। So that's all with these all prepositions, and I hope you get these all. Thank you for watching this video.